स्ट्राइक फोर्स कैंप की अभी मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें बता रहे हैं कि स्ट्राइक फोर्स कैंप के 25 खिलाड़ी उनको हमायूं फरहत और कामरान साजिद ने बैटिंग टेक्निक कराई। स्ट्राइक फोर्स का मतलब है कि उनको, वैसे भी पावर हिटिंग इसको कह रहे थे कि इनको स्ट्राइक लेना है। तो मैंने कहा यार ये दोनों बड़े कोई जय्यद किस्म के, को बहुत बड़े अफलातून किस्म के बैटर्स होंगे, तो रिकॉर्ड जाके चेक करूं। मैंने क्रिकेट की मशहूर वेबसाइट पे जाके इनके स्टैट्स देखे तो मैं हैरान रह गया। इनकी उस पे पता चल रहा है कि 13 छक्के जो हैं वो लगाए हैं हमायूं फरहत ने अपने इंटायर करियर में। 13 छक्के, समझ रहे हैं? और उनके चौकों की तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं है। कामरान साजिद का जो छक्का नजर आ रहा है इंटायर करियर में, वहां पे जाके डोमेस्टिक, और उनका डोमेस्टिक ही हमायूं फरहत का इंटरनेशनल भी था, तो उसमें उनका सिर्फ एक छक्का नजर आ रहा है। तो 13 और 1 14 छक्के लगाने वाले अब पाकिस्तान के फ्यूचर को जो है वो ग्रूम करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि अगर आपने छक्के का ही जो है वो रखा है कि जी इसका नाम स्ट्राइक फोर्स रखा है, तो फिर छक्कों के लिए तो शाहिद अफरीदी को मधु करना चाहिए था। 500 से ज्यादा छक्के हैं उनके। स्ट्राइक फोर्स कैंप की अभी मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें बता रहे हैं कि स्ट्राइक फोर्स कैंप के 25 खिलाड़ी उनको हमायूं फरहत और कामरान साजिद ने बैटिंग टेक्निक कराई, जो है उनकी मशकें करवाई, बैटिंग टेक्निक्स की। बात यह है कि स्ट्राइक फोर्स का मतलब है कि उनको, वैसे भी पावर हिटिंग इसको कह रहे थे कि इनको स्ट्राइक लेना है। तो मैंने कहा यार ये दोनों बड़े कोई जय्यद किस्म के, को बहुत बड़े अफलातून किस्म के बैटर्स होंगे, तो रिकॉर्ड जाके चेक करूं। तो मैंने क्रिकेट की मशहूर वेबसाइट पे जाके इनके स्टैट्स देखे तो मैं हैरान रह गया। इनकी उस पे पता चल रहा है कि 13 छक्के जो हैं वो लगाए हैं हमायूं फरहत ने अपने इंटायर करियर में। 13 छक्के, समझ रहे हैं? और उनके चौकों की तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसी तरीके से कामरान साजिद का जो छक्का नजर आ रहा है इंटायर करियर में, वहां पे जाके डोमेस्टिक, और जो उनका डोमेस्टिक ही हमायूं फरहत का इंटरनेशनल भी था, तो उसमें उनका सिर्फ एक छक्का नजर आ रहा है। तो 13 और 1 14 छक्के लगाने वाले अब पाकिस्तान के फ्यूचर को जो है वो ग्रूम करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि अगर आपने छक्के का ही जो है वो रखा है कि जी इसका नाम स्ट्राइक फोर्स रखा है, तो फिर छक्कों के लिए तो शाहिद अफरीदी को मधु करना चाहिए था। 500 से ज्यादा छक्के हैं उनके। चले, शाहिद अफरीदी अवेलेबल नहीं होते, वो कहते हैं कि मैं इस रोल के लिए नहीं हूं, तो आप इमरान नजीर को बुला लेते। इमरान नजीर आपको बताते कि छक्के कैसे मारते हैं। भाई मॉडर्न डे क्रिकेट में वो जिस तरह छक्के मारता था सबको पता है। ठीक है, मॉडर्न डे तो खैर आप आइए, वो उस जमाने में जब लोग चौके खेलते थे वो छक्के लगाता था। आप कामरान अकमल को बुला लेते। कामरान अकमल भी बड़ा जारहाना मिजाज बैटर है, डोमेस्टिक में भी तकरीबन 250 छक्के हैं, इंटरनेशनल भी उनके अच्छे खासे छक्के हैं। और फिर वो भी आपको, अगर कामरान अकमल भी आपको पसंद नहीं है तो आप अहमद शहजाद को बुला लेते। अहमद शहजाद भी छक्के मारते हैं। उमर अकमल को बुला लेते। उमर अकमल भी छक्के मारते हैं। वैसे तो उमर अकमल और अहमद शहजाद को इस कैंप का हिस्सा होना चाहिए था। पता नहीं क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एकदम डिस्कार्डेड कर दिया। पीएसएल से भी उनको साजिश के तहत बाहर किया गया है, वरना पीएसएल में 39-40 साल के रिटायर्ड क्रिकेटर आप खिला रहे हैं। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं तो ये भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। अहमद शहजाद और जो उमर अकमल के खिलाफ एक साजिश करके ऐसा माहौल बनाया गया कि उनको पिक नहीं किया जा रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले माजी में यूनुस खान को नहीं आपने पिक होने दिया था। तो इसी तरीके से मैं तो एक समझता हूं कि अगर आपको ये भी पसंद नहीं तो आजम खान को ले आते। कम से कम आजम खान आपको बताते कि छक्के कैसे मारते हैं। मोइन खान के साहबजादे छक्के मारना सिखा रहे हैं। कौन? कामरान साजिद और हमायूं फरहत। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विजन, स्ट्राइक फोर्स कैंप। और इसमें छक्के बैटिंग टेक्निक्स कौन सही तरह करवा रहे हैं? हमायूं फरहत और कामरान साजिद। यार कोई बंदा सर को हाथ मारे कि ये कौन से विजन है इनके, कहां से ये लेकर आ गए हैं? ये जिनको बेचारों के खुद के छक्के जो हैं, एक के 13 और एक का 1 है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, जो क्रिकेट की वेबसाइट है। तो फिर ये बच्चों को क्या छक्के मारना सिखाएंगे? अब कह देंगे जी वो अब्दुल रज़ाक का काम है। तो जब अब्दुल रज़ाक का काम है तो फिर ये क्या कर रहे हैं वहां पे, भुट्टे सेक रहे हैं? इनका भी कोई काम नहीं बनता। पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको अब्बू बना दो फिर वही अपने बच्चों को लेकर आ जाता है और वो कहते हैं कि जी यही अब सब कुछ है। बैटिंग टेक्निक्स अगर किसी ने सही करानी है तो क्या मोहम्मद यूसुफ से बड़ा बैटर आपके पास बैठा हुआ है एनसीए में? वो नहीं है। हमायूं फरहत आ गए। कहां से आ गई है हमायूं फरहत? इसी तरीके से मुझे समझ नहीं आता। आप मॉडर्न डे क्रिकेट में आप चले नाम लेना शुरू कर दें। सबसे ज्यादा छक्के जिसने लगाए हैं पाकिस्तान के इंटायर करियर में, मतलब इंटायर क्रिकेट में अगर रिकॉर्ड उठा ले तो शाहिद अफरीदी 500 से ज्यादा छक्के। उसका कौन सा कोच था जी पावर हिटिंग का?
सही है। उसके बाद मोहम्मद हफीज के बड़े छक्के हैं। सही है, मोहम्मद हफीज आपको पसंद नहीं है, आप उनको नहीं कहीं पे फिट होने दे रहे, तो मोहम्मद हफीज के भी बड़े छक्के हैं, जाके देख ले। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले शाहिद अफरीदी हैं, उसके बाद मोहम्मद हफीज हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से वसीम अकरम है सबसे ज्यादा छक्कों में। सही है, ये बाकी तो बहुत बाद में आती हैं। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट कहां जा रही है। अब्दुल रज़ाक का तो अगर सारा करियर देखें इंटरनेशनल का, तो अब्दुल रज़ाक का नंबर 7वें 8वें नंबर पे आता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं चलें जी, वो आपका ऑलराउंडर था, नीचे से आके छक्के लगा लेता था, लेकिन छक्कों की आप बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। ये स्ट्राइक फोर्स कैंप मैं कह रहा हूं कि डिजास्टर साबित होगा। आप इस 25 लड़कों में जाके देखिए, बहुत सारे तो अपने करियर के एंड में खड़े हुए हैं जिनको आप सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर आप अहमद शहजाद और उमर अकमल के साथ ज्यादती कर रहे हैं।